सो है गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए टेक्नोलॉजी वाले वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि ऐसे टेक न्यूज़ के रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो बिना देर करते हुए आज के गर्मा गर्म टेक न्यूज़ की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों ऑनर से, और ऑनर 9A स्मार्टफोन, ऑनर 9S और ऑनर बुक 15 जो कि कल इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और लॉन्च होने से पहले ही ऑनर 9A स्मार्टफोन प्राइस टैग के साथ अमेजॉन इंडिया पर लिस्ट किया जा चुका है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। और ऑनर 9A स्मार्टफोन 3GB 64GB वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 11,999 रुपये रखी है। तो सेम प्राइस टैग के साथ कल आपको ऑनर 9A स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल जाएगा, और उसी के साथ ऑनर 9S और ऑनर बुक 15 जो कि एक लैपटॉप है वो भी आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा कल। आगे बढ़ते हैं वीवो की तरफ, और वीवो S7 5G स्मार्टफोन जो कि 3 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। और अब वीवो S7 5G स्मार्टफोन का जो डिटेल बिल बोर्ड है वो चाइना के वीवो के एक रिटेल स्टोर में स्पॉट किया जा चुका है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। और इससे जो है क्लियरली कंफर्म हो जा रहा है कि वीवो S7 5G स्मार्टफोन में आपको 44 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा देखने को मिलेगा फ्रंट में, और रियर में 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। और उसी के साथ वीवो S7 5G स्मार्टफोन 3 कलर वेरिएंट में आने वाला है, एक ब्लू कलर, एक ब्लैक कलर और एक व्हाइट कलर। बाकी वीवो S7 5G स्मार्टफोन 3 अगस्त को आपको चाइना में देखने को मिल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मैंने आपको दे दी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सैमसंग की तरफ, और फाइनली दोस्तों सैमसंग ने अपना सैमसंग गैलेक्सी M31S स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो फटाफट मैं इसके कुछ बेसिक डिटेल के बारे में आपको बता देता हूं। और सैमसंग गैलेक्सी M31S स्मार्टफोन में आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमुलेट इन्फिनिटी ओ शेप वाला डिस्प्ले मिलता है। और इसमें आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सिंगल पंच होल कैमरा मिलता है टॉप सेंटर पे, और उसी के साथ रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो, 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। और साथ ही में इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी और 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। और बात करेंगे किस प्रोसेसर पे ये रन करता है, तो ये Exynos 9611 प्रोसेसर पे रन करता है, जो कि मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था लॉन्च होने से पहले ही। और इसमें आपको साइड में साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, 3.5mm हेडफोन जैक दिया गया है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, और उसी के साथ एंड्रॉइड 10 बेस्ट वन UI 2.0 पर ये रन करता है। और इसमें आपको ड्यूल सिम का सपोर्ट दिया गया है, प्लस मेमोरी कार्ड का सपोर्ट भी दिया गया है। तो एक साथ आप ड्यूल सिम भी लगा सकते हो और मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। और फ्रंट और बैक कैमरा दोनों से आप वन टेक एक्शन वाली जो पिक्चर है वो क्लिक कर सकते हो। अब आपको वन टेक एक्शन वाली पिक्चर आगे क्या होता है आपको समझ में तो नहीं आया होगा, तो मैं बता देता हूं कि आप एक साथ 10 फोटोज क्लिक कर सकते हो फ्रंट और बैक कैमरा दोनों में से। मतलब चाहते हो फ्रंट कैमरा से तो फ्रंट कैमरा से भी एक साथ 10 फोटोज क्लिक कर सकते हो, और रियर कैमरा से अगर आप चाहते हो तो रियर कैमरा से भी आप एक साथ 10 फोटोज क्लिक कर सकते हो। और आपका जो सैमसंग गैलेक्सी M31S स्मार्टफोन है वो खुद आपको चूज करके देगा कि कौन सा जो फोटो है वो परफेक्ट है। तो ये आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है फ्रंट और बैक दोनों कैमरा में। और बात करेंगे प्राइसिंग की, तो 6GB 128GB वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 19,499 रुपये रखी है, और 8GB 128GB वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 21,499 रुपये रखी है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। और बात करेंगे कब इसकी सेल स्टार्ट होने वाली है, तो 6 अगस्त को अमेजॉन इंडिया पर इसकी सेल स्टार्ट होने वाली है। तो आप 6 अगस्त को इस स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हो। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इस स्मार्टफोन की जो प्राइसिंग वगैरह है वो आपको कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आपको याद है कि नहीं मुझे तो नहीं पता है, बट मुझे याद है कि मैंने आपको बहुत पहले न्यूज़ दिया था कि सैमसंग अपना 5nm चिपसेट का जो मास प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट करने वाली है Q2 के एंड में। और फाइनली सैमसंग ने अपना 5nm चिपसेट का जो मास प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर दिया है, और उसी के साथ सैमसंग 4nm चिपसेट पर भी फोकस करने लग गया है। उस पर भी सैमसंग अभी काम कर रही है। तो पहले आपको 5nm प्रोसेसर देखने को मिलेगा, उसके बाद ही आपको 4nm वाला जो प्रोसेसर है वो देखने को मिलेगा। और इसी के साथ सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज़ के अंदर में जो अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन आने वाले होंगे उसमें आपको Exynos 1000 वाला जो प्रोसेसर है, जो कि 5G प्रोसेसर है और 5nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, वो प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और उसी के साथ क्वालकॉम ने भी अपना जो स्नैपड्रैगन 875G और 735G जो कि दोनों ही 5G प्रोसेसर है और 5nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, इन दोनों 5G प्रोसेसर का जो ऑर्डर है वो सैमसंग को दे दिया है। तो आपको क्वालकॉम की तरफ से भी बहुत ही जल्दी स्नैपड्रैगन 875G और 735G वाला जो प्रोसेसर है, जो कि 5nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, बहुत ही जल्दी आपको ये दोनों प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएंगे। और सैमसंग की तरफ से भी आपको Exynos 1000 वाला जो प्रोसेसर है 5nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, वो भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, सैमसंग की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आ रही है, और अब सैमसंग अपना सैमसंग गैलेक्सी A31 स्मार्टफोन के बाद अब सैमसंग गैलेक्सी A32 स्मार्टफोन जो कि एक 5G स्मार्टफोन है उस पर काम कर रही है। और ये जो स्मार्टफोन है सैमसंग गैलेक्सी A32, इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, और SMA326 मॉडल नेम के साथ ये आने वाला है। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, सैमसंग के A सीरीज़ के अंदर में अपकमिंग जितने भी स्मार्टफोन आने वाले हैं वो बहुत पहले ही ट्रेडमार्क पर लिस्ट किए जा चुके थे। और मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि सैमसंग गैलेक्सी
ए सीरीज़ के अंदर में आपको A12, A22, A32, A42, A52, A62, A72, A82 और A92 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। तो अभी A32 स्मार्टफोन पर काम करी कंपनी और उसके बाद आपको A42 स्मार्टफोन भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। लीक्स वगैरह भी मैंने आपको दे दी थी बहुत पहले ही, और उसके बाद A52 स्मार्टफोन भी आपको देखने को मिलेगा। फिर A62, A72, A82 और A92 भी देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको मैं यही बता सकता हूँ कि आपको सैमसंग की तरफ से भी A32 स्मार्टफोन जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि 5G स्मार्टफोन है और 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ आने वाला है। आगे बढ़ते अपडेट्स की तरफ। और दोस्तों Realme X2 स्मार्टफोन के लिए Realme ने अपना जुलाई 2020 सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट रोल आउट कर दिया है। तो अगर आप Realme X2 स्मार्टफोन को यूज़ करते हो तो आप जुलाई 2020 सिक्योरिटी पैच लेवल चेक कर सकते हो। और उसी के साथ आपको इस जुलाई 2020 सिक्योरिटी पैच लेवल में कंपनी ने बहुत सारी जो चीज़ों को इंप्रूव किया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पर शो कर रहा हूँ। तो अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। बाकी आप अगर Realme X2 स्मार्टफोन यूज़ करते हो तो जुलाई 2020 का सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हो दोस्तों Huawei की तरफ। और जैसा कि आप लोग जानते हो, इन दिनों Huawei अपना Mate 40 सीरीज़ के ऊपर पूरा बिजी हो चुका है और Mate 40 सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा है और बहुत ही जल्दी Mate 40 सीरीज़ भी लॉन्च करने वाला है। और आप लोग जैसा कि जानते हो कि Mate 40 सीरीज़ के अंदर Huawei Mate 40 और Mate 40 Pro को लॉन्च करने वाली है, बट एक चाइनीज टिप्सर की तरफ से एक नई लीक निकल कर आई है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पर शो कर रहा हूँ। और उनका कहना है कि Mate 40 सीरीज़ के अंदर में कंपनी Mate 40 और Mate 40 Pro को तो लॉन्च करेगी, उसके साथ Mate 40 Pro Plus को भी लॉन्च करेगी और Mate 40 का एक पॉस्चर एडिशन भी लॉन्च करेगी। और उसी के साथ P सीरीज़ के अंदर में कंपनी P40 Pro Plus स्मार्टफोन को भी लॉन्च करेगी। तो आपको Huawei Mate 40 सीरीज़ के अंदर में 4 नए डिवाइस देखने को मिलेंगे और P40 सीरीज़ के अंदर में आपको एक P40 Pro Plus वाला स्मार्टफोन भी देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं Huawei अपना Mate 40 सीरीज़ जो है उसको कब लॉन्च करेगी, क्योंकि Huawei Mate 40 सीरीज़ के लॉन्च से रिलेटेड अभी कोई लीक्स वगैरह तो नहीं आई है। बाकी अगर लीक्स वगैरह आती है Huawei Mate 40 सीरीज़ के लॉन्च से रिलेटेड तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते टीवीज़ की तरफ। और दोस्तों Thomson ने इंडिया में पाथ 9A, पाथ 9R और प्रो नाम से टीवी सीरीज़ को लॉन्च किया, जिसके अंदर Thomson ने 32 इंच, 40 इंच, 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच और 75 इंच टीवीज़ को लॉन्च किया है। और ये सारे जो टीवीज़ ये 4K टीवीज़ है और कंपनी का कहना है कि ये सारे टीवीज़ इंडिया में टेस्ट किए गए हैं और इंडिया में ही इसे बनाया गया है। और प्राइसिंग की बात करें तो स्टार्टिंग प्राइस कंपनी ने 10,999 रुपये रखी है। तो जैसे जैसे टीवीज़ की जो साइज़ है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे प्राइस जो है वो बढ़ते जाएंगे। और बात करेंगे सेल की, तो कंपनी इसकी सेल 6 अगस्त को रखी है फ्लिपकार्ट पर। तो 6 अगस्त को इन सारे टीवीज़ की सेल फ्लिपकार्ट पर स्टार्ट होने वाली है। तो आपको अगर परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो फ्लिपकार्ट पर 6 अगस्त को। बाकी इसके रिलेटेड मतलब ये सारे जो टीवीज़ है इसके रिलेटेड आपको डिटेल्स वगैरह, नॉलेज वगैरह कुछ चाहिए तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों टेक्नो की तरफ। और जैसा कि मैंने कल शाम में आपको बताया था टेक न्यूज़ में कि टेक्नो अपना टेक्नो स्पार्क 6 एयर स्मार्टफोन को इंडिया में आज लॉन्च करने वाली है और फाइनली कंपनी ने इसे आज इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो फटाफट बात करेंगे इसके कुछ बेसिक डिटेल की। और टेक्नो स्पार्क 6 एयर स्मार्टफोन में आपको 7 इंच का HD+ वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है। फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। रियर में आपको 13 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड और एक आपको लेंस दिया गया है। वो कौन सा लेंस है, कितना मेगापिक्सल का लेंस है, वो अभी तक पता नहीं चला है। और MediaTek Helio A22 प्रोसेसर पर रन करता है। 6000 mAh की बैटरी इसमें आपको मिलती है। और उसी के साथ आपको रियर में एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है और फ्रंट में आपको AI फेस अनलॉक का सपोर्ट भी मिलता है। Android 10 बेस्ड HiOS 6.2 पर ही रन करता है। और इसमें आपको चार्जिंग के लिए माइक्रो USB का सपोर्ट दिया गया है। 3.5mm हेडफोन जैक दिया गया है। कॉम्बैट ब्लैक और ओशन ब्लू कलर में इसे लॉन्च किया गया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। और 2GB 32GB वेरिएंट की प्राइस कंपनी ने 7,999 रुपये रखी है। और अगर आपको इसे परचेस करना है तो 6 अगस्त को अमेजॉन प्राइम डे सेल में इसकी जो सेल है वो स्टार्ट होने वाली है, तो आप वहाँ पर जाकर परचेस कर सकते हो। बाकी 7,999 रुपये में आपको 6000 mAh की बैटरी जो मिल जाती है वो बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। बाकी अगर आपको ये स्मार्टफोन पसंद है तो आप 6 अगस्त को अमेजॉन प्राइम पर इसकी सेल स्टार्ट होने वाली है, आप परचेस कर सकते हो। इसी के साथ टेक्नो ने अपना टेक्नो मिनीपॉड M1 TWS ईयरबड्स को भी लॉन्च कर दिया है और इसका भी स्पेक्स मैं आपको जल्दी जल्दी दे देता हूँ। और इसमें आपको 50 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, मतलब ईयरबड में 50 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि सिंगल चार्ज पर 6 घंटे तक का बैकअप देने वाली है। और जो चार्जिंग केस है उसमें आपको 110 mAh की बैटरी मिलती है। तो अगर आप चार्जिंग केस के साथ इसे यूज़ करते हो तो 18 घंटे तक का ये बैकअप देने वाली है। और इसमें आपको नॉइस कैंसलेशन का फीचर मिल जाता है और स्मार्ट टच कंट्रोल मिलता है, तो जिसकी मदद से कॉल रिसीव या कॉल कट आप टच करके कर सकते हो। और ये IPX4 रेटेड है, जो कि वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट होने वाला है। और बात करेंगे प्राइसिंग की तो 799 इसकी प्राइस रखी है, मतलब 799 इसकी प्राइस रखी गई है। और 6 अगस्त से इसकी जो सेल है वो स्टार्ट होने वाली है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर। तो अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो। और इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो इसके रिलेटेड कुछ
और स्पेक्स वगैरह अगर आपको जानना है, कुछ डिटेल वगैरह, तो आप चेक कर सकते हो। आगे बढ़ते हो दोस्तों Xiaomi की तरफ, और जैसा कि मैंने आपको सुबह में न्यूज़ दिया था कि Xiaomi Mi 10 Pro Plus स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर पर रन करने वाला है, और इसी के साथ अब Xiaomi का Mi 10 Pro Plus स्मार्टफोन के रिलेटेड एक नई लीक निकल कर आ रही है। और आइस यूनिवर्स जो कि काफ़ी पॉपुलर टिप्सटर है, और उनका कहना है कि Xiaomi का जो Mi 10 Pro Plus स्मार्टफोन है उसमें आप GPU को कस्टमाइज़ कर सकते हो, यानी कि Xiaomi का जो गेमिंग टर्बो ऐप है उसमें आप GPU सेटिंग में जाकर GPU को कस्टमाइज़ कर सकते हो, और GPU का जो परफॉर्मेंस है अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। और इसके कुछ स्क्रीनशॉट भी आए हैं जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है। GPU परफॉर्मेंस जो है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, और ये कुछ अलग और यूनिक फीचर आपको Xiaomi का Mi 10 Pro Plus स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। बाकी देखते हैं Xiaomi अपना जो Mi 10 Pro Plus स्मार्टफोन है उसको कब लॉन्च करती है। और इसी के साथ दोस्तों Xiaomi का एक अननोन स्मार्टफोन M2007 J3 SG मॉडल नेम से Geekbench 5.3.0 पर लिस्ट किया गया, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पर शो कर रहा हूँ। एंड अकॉर्डिंग टू Geekbench ये जो स्मार्टफोन है ये स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर पर रन करता है, 8GB रैम और Android 10 के साथ ये आने वाला है। और ये स्मार्टफोन Mi 10 Pro Plus स्मार्टफोन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये स्मार्टफोन में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। और Mi 10 Pro Plus स्मार्टफोन में आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा तो नहीं मिलता है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, क्योंकि हमें डिजिटल चैट स्टेशन ने बहुत पहले बताया था और मैंने आपको न्यूज़ भी दिया था। तो ये जो स्मार्टफोन है M2007 J3 SG मॉडल वाला जो स्मार्टफोन है उसमें आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है। तो ये Xiaomi की तरफ से कोई एक अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है जो कंपनी लॉन्च करेगी। मॉनिकर अभी कंफर्म नहीं किया गया है, बट बहुत ही जल्दी इसका मॉनिकर भी मैं आपको कंफर्म करके दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों Realme की तरफ पर। दोस्तों Realme V5 5G स्मार्टफोन जो कि Realme V सीरीज़ का सबसे पहला स्मार्टफोन है और 3 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। और अब Realme V5 5G स्मार्टफोन का लाइव शॉट आ चुका है फ्रंट का, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। और इसमें आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि Realme V5 स्मार्टफोन में आपको 30 वाट फास्ट डार्क चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है और 5000 mAh की बैटरी दी गई है और 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है और 7nm 5G प्रोसेसर पे रन करने वाला है। अब 7nm 5G प्रोसेसर कौन सा होने वाला है, इसको अगर देखा जाए तो 7nm 5G प्रोसेसर ओनली दो प्रोसेसर है, एक मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 और एक स्नैपड्रैगन 765G। तो आपको इसमें 7nm वाला जो प्रोसेसर है जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 है और एक स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर, तो आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 720 या फिर स्नैपड्रैगन 765G इन दोनों में से कोई एक प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। और उसी के साथ फ्रंट में आपको एक सिंगल पंच होल कैमरा दिया गया लेफ्ट साइड में, जो कि 16 मेगापिक्सल का मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। और बाकी इसे कंपनी 3 कलर वेरिएंट में लॉन्च करेगी और ये जो तीनों कलर वेरिएंट है इसकी भी लाइव शॉट आ चुकी है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। एक आपको सिल्वर कलर देखने को मिलेगा जिसमें Realme की बड़ी सी ब्रांडिंग दी हुई है, और ब्लू और ग्रे कलर देखने को मिलेगा जिसमें Realme का छोटा सा ब्रांडिंग दिया हुआ है और एक पतला सा स्ट्रिप भी मारा हुआ है बैक में। बाकी ये 3 कलर वेरिएंट में कंपनी अपना Realme V5 स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है 3 अगस्त में। तो बैक से कैसा दिखता है ये भी मैंने आपको दिखा दिया और फ्रंट से कैसा दिखता है ये भी मैंने आपको दिखा दिया। बाकी 3 अगस्त को इसे कंपनी लॉन्च करेगी, तभी पता चलेगा क्या प्राइस होने वाली है। और दोस्तों इसी के साथ Realme C15 स्मार्टफोन जो कि कुछ दिन पहले इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया था और मैंने आपको बताया भी था, इसके स्पेक्स वगैरह भी मैंने आपको दिए हुए थे। और बहुत पहले Realme C15 स्मार्टफोन जो है वो इंडियन BI सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट किया गया था RMX2180 मॉडल नेम से। और अब इसके रिलेटेड लीक्स आ रही है कि Realme C15 स्मार्टफोन जो है वो बहुत ही जल्दी आपको इंडिया में लॉन्च हो सकता है और बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। बाकी इसे किस मंथ लॉन्च किया जाएगा, मतलब ये आने वाला जो अगस्त मंथ है उसमें लॉन्च किया जाएगा कि सितंबर में लॉन्च किया जाएगा, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला है। बट लीक्स आ रही है कि बहुत ही जल्दी Realme C50 स्मार्टफोन भी आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आज की आखिरी खबर की, और Oppo Reno 4 Pro स्मार्टफोन जो कि कल इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और Oppo Reno 4 नहीं लॉन्च होगा, Oppo Reno 4 Pro स्मार्टफोन ओनली लॉन्च होगा। और अब Oppo Reno 4 Pro स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो आ चुकी है, जो कि हमें अभिषेक यादव ने शेयर किया है। और अभिषेक यादव एक ट्विटर के लीक्स्टर हैं और बात करेंगे इसके प्राइस की, तो जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। और अभिषेक यादव का कहना है कि Oppo Reno 4 Pro स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो कंपनी 32,999 रुपीज़ में लॉन्च करने वाली है। मतलब स्टार्टिंग प्राइस जो होगा Oppo Reno 4 Pro स्मार्टफोन का वो 32,999 रुपीज़ होगा। और Oppo Reno 4 Pro स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर पर रन करने वाला है और 90 हर्ट्ज का आपको उसमें रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और 8GB 12GB वेरिएंट में कंपनी उसे लॉन्च कर सकती है और एक 6GB वेरिएंट भी शायद आपको देखने को मिल सकता है। और अगर इसे 32,999 रुपीज़ में लॉन्च किया गया दोस्तों, तो ये Vivo X50 सीरीज स्मार्टफोन जो है उसको बीट कर सकता है और उसका कॉम्पिटिटर बन सकता है। बाकी अभिषेक यादव की तरफ से पूरा कंफर्म है कि 32,999 रुपीज़ में ही Oppo Reno 4 Pro स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा, जो स्टार्टिंग प्राइस है। बाकी देखते हैं कंपनी इसे कल लॉन्च करेगी तभी क्लियर हो जाएगा कि Oppo Reno 4 Pro स्मार्टफोन जो है आपको 32,999 रुपीज़ में देखने को मिलता है कि नहीं। बाकी आप ये सोच के रखो कि Oppo Reno 4 Pro स्मार्टफोन की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपको 32,999 रुपीज़ में देखने को मिल जाएगी। बाकी देखते हैं कल इसे लॉन्च किया जाएगा तभी पता चलेगा और कल ही मैं आपको बता दूंगा।
तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही में कमेंट करना, और साथ ही में चैनल पर नए हो दोस्तों तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और टेक न्यूज़ की अपडेट्स के लिए, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँ और लीक्स वगैरह भी शेयर करता रहूँ लॉन्च होने से पहले ही। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल की वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए।